बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा शिमला मिर्च का सालन, जो ना सिर्फ खाने में बहुत अच्छा है बल्कि इसको बनाने में भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो कीमा, जो कि मशीन से एक बार निकाला हुआ है। बीफ या मटन दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीज़ें जैसे लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। तमाम तफसीलात आपको वीडियो के दौरान पता चल जाएंगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फ्राइंग पैन के अंदर 1/2 कप यानी कि 1/3 कप हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम आंच पर, और इसके अंदर हमने ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा। जब वो क्रैकल हो गया तो हमने इसके अंदर कुछ और साबुत गरम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें तेज़पात और दालचीनी के टुकड़े शामिल हैं, जिनकी तफसीलात आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। और इसके बाद जिस वक्त ये अच्छी तरह से क्रैकल हो जाएंगे और बहुत अच्छी सी इनके अंदर खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने 1 अदद बड़ा प्याज लिया है और इसको हमने ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, लेकिन हमने इसकी पेस्ट नहीं बनाई। आप चाहें तो इसे बारीक कटिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं। प्याज ऐड कर दिया और अब हम इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन हमने इसे ब्राउन नहीं करना। मीडियम आंच पर हमने प्याज को पका लिया है और अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन हमने इसका कलर डार्क नहीं किया। अब हम इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पूनफुल। हमने यहाँ पर कुटा हुआ ही लहसुन अदरक ऐड करना है, हमने इसका पेस्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि इसका जायका कीमे के साथ अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि कीमा आप बीफ या मटन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कुकिंग टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी प्रोसीजर सब सेम है। अब हम कीमे को खोल लेंगे, क्योंकि ये मशीन का निकला हुआ कीमा है, इसलिए थोड़ा सा आपस में चिपका हुआ होता है। इसको हम थोड़ा सा खोलते जाएंगे और प्याज लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से इसको फ्राई भी करते जाएंगे। कीमे को हम उस स्टेज तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाए और ये इस तरह का दिखने लगे, जिस तरह के आप देख रहे हैं। और अब इसमें से मॉइस्चर भी ख़त्म हो चुका है और ये काफ़ी रूखा सा नज़र आने लगा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आपने कीमे को स्लो आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना, वरना ये पानी छोड़ देगा। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है, अब उसे भी हम ड्राई कर लेंगे ताकि हमारा कीमा बिल्कुल रूखा रह जाए। अगर हम पानी छोड़ देंगे तो कीमे में स्मेल रह जाएगी। देखिए हमारा कीमा अब काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये काफ़ी सेपरेट से भी आपको नज़र आने लग गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें से अब मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पानी इसका ड्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले, जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, नमक, गरम मसाला पाउडर और सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल है। तमाम चीज़ों की तफसील आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब हम तमाम मसालों के साथ कीमे को खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से कीमे में रच बस जाए। जिस वक्त हम 1-2 मिनट तक मसालों के साथ कीमे को भून लें, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधी प्याली दही, जिसे हमने फेंट के रखा हुआ था। और अब हम दही के साथ भी कीमे को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि दही मुकम्मल तौर पर कीमे में जज़्ब हो जाए और दिखाई ना दे। अब तकरीबन 3-4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से दही का पानी भी खुश्क कर लिया। अब इसके बाद हमने इसके अंदर बारीक कटे हुए 2 अदद टमाटर शामिल किए हैं और टमाटर की हम ऊपर एक लेयर लगा देंगे और इसके बाद हम ढाँप कर बिल्कुल स्लो आंच पर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इस तरह हमारे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से कीमे के साथ फ्राई कर लेंगे। टमाटर को थोड़ी देर के लिए ऊपर लेयर की शक्ल में डाल दिया जाए और इसके बाद ढाँप कर दम दे दिया जाए, तो बहुत जल्दी वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। देखिए हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके थे, इसलिए फ़ौरन ये कीमे के साथ मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 अदद हरी मिर्च को बारीक स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च की मिक़दार अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमने इसे ढाँप दिया है और 2-3 मिनट के लिए दम दिया, तो अब हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा कीमे को भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम स्लो आंच पर कीमे को फ्राई करेंगे, ताकि टमाटर के अगर कोई चंक्स रह गए हैं तो वो भी मिक्स हो जाएं और कीमा खूब अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, खूब अच्छी तरह से भून जाए। देखिए टमाटर का पानी भी ख़त्म हो चुका है और कीमा बहुत अच्छा सा भुन भी चुका है, जिस तरह से कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड कर देंगे और मिक्स करके इसके बाद हम ढाँप के रख देंगे ताकि हमारा कीमा गल जाए।
तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर ही हमारा कीमा ऑयल छोड़ देगा और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अब कीमा हमारा मुकम्मल तैयार है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने शिमला मिर्च जो 2 अदद हैं और यहाँ पे हमने कलर्ड ली हैं। आप जो भी पसंद करते हैं वो कलर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमने हरी प्याज को भी काट कर आधी प्याली लिया है और वो भी ऐड कर दी है और बस 2 मिनट के लिए हमने दम दिया और इसके बाद हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। हमें इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसके ऊपर यहाँ पे कुतरा हुआ हमने सब्ज़ धनिया मुट्ठी भर ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर लेमन जूस 2 खाने के चम्मच ऐड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिए वरना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर इसको ऐड करेंगे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। बस अब हमारा सालन मुकम्मल तौर पे तैयार है। हमने लेमन जूस को मिक्स कर दिया और देखिए कितना लजीज सालन तैयार हुआ है। देखने से ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है तो खाने में कितना मज़ेदार होगा। आप इसको नान, चावल, पराठों, रोटी हर तरह से एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और इसको खाने में आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। हमें यकीन है जब आप इसे बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर मुत्तला कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइएगा कि इस रेसिपी को बनाने में आपने कितना एंजॉय किया। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हर कोई बना सकता है और इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की गई जो आपके घर में, आपके किचन में मौजूद ना हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा भी। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। हमें दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।